बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज फिर 27 दिसंबर है। आज दिसंबर की ये ठंडी शाम फिर उस खून आलूद शाम की याद दिलाती है जब फ़ख्र एशिया कैद अमाम जुल्फ़िकार भुट्टो की बेटी दुख्तर मशरक, हमारी लीडर, हमारी रहनुमा, पाकिस्तान का तारफ मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो एक जालमाना मौत की नज़र कर दी गई। मुझे याद पड़ता है कि मैं उस दिन इस टाइम फफरा हाउस अब्बासपुरा कचहरी में अपने ड्राइंग रूम में बैठा दोस्तों के साथ आने वाले इंतखाबात के बारे में वहाँ मशवरा कर रहा था कि बाहर से पीपी के एक कारकुन जो हमारे मल्लेदार थे आफिस सदीक, उन्होंने ज़ोर से दरवाज़ा खटखटाया और ये मुझे अलमनाक खबर सुनाई कि बीबी को शहीद कर दिया गया। न मुझे उम्र का ख्याल रहा, न ही मुझे अपने वदा कदा का ख्याल रहा। मैं चीखे मारता हुआ, दहाड़े मारता हुआ कमरे से बाहर निकला और गली में आकर मैंने रोना धोना शुरू कर दिया। इसी दौरान मेरे घर में बच्चों को इत्तला मिली तो वो अपनी जगह पर परेशान हुए कि हमारा फौलादी दिल और ज़हन रखने वाला बाप किस तरह बच्चों की तरह बिलक बिलक कर रो रहा है। तो जब उन्हें मैंने बताया कि आज बीबी शहीद हो गई, और ये भी साथ मैंने कहा कि आज का दिन शायद अवामी सियासत का पाकिस्तान में आखिरी दिन है, और हम जो इस क्लास के लोग थे जिन्हें भुट्टो ने जबान भी दी और सियासत को महलों से निकाल कर हमारे खेतों खलिहानों में और गली कूचों में पहुंचा दिया था, उनका शायद सियासी मुस्तकबिल अब इस मुल्क में कभी भी दोबारा लौट कर ना आए। चंद यादें रह गईं, लोग चले गए, कैसे कैसे लोग तय खाक चले गए। मत सह लेने जानो फिरता है फलक बरसों, तब खाक के पर्दे से इंसान निकलते हैं। बीबी शहीद जब हम भुट्टो साहब के साथ नौजवान स्टूडेंट लीडर की हैसियत से काम कर रहे थे, फिर नौजवान सियासी कारकुन की हैसियत से काम कर रहे थे, फिर पीपल किसान कमेटी के ओहदेदार की से काम कर रहे थे, फिर पाकिस्तान पीपल पार्टी के ओहदेदार की से काम कर रहे थे, तो उस बीबी पिक्की के नाम से के एक छोटी बेटी भुट्टो की एक शहजादी, हमारी छोटी बहन बेटी भतीजी जो कह लें वो थी, लेकिन हम देख रहे थे कि ये आने वाले वक्त में इस मुल्क की क़यादत करेंगी। मुझे याद पड़ता है कि जब वो बाहर से पाकिस्तान में आई, एक तवील मुल्क से बाहर सजा भुगतने के बाद, तो वो जब लाहौर एयरपोर्ट पहुंची तो लाखों इंसानों का ठाठे मारता हुआ समुंदर था और मैं भी उसमें शामिल था। तो आप यकीन करें कि लाहौर अनारकली तक लोग थे, एयरपोर्ट से लेकर लाहौर अनारकली तक लोग थे। बीबी एक और यादगार जलसा कि उन्होंने दरिया झेलम के किनारे पर एक जलसा किया, अवामी जलसा। तो मुझे जोशे जज्बात में यही भी याद न रहा कि मैं अपने मोटरसाइकिल तो ताला तो लगाऊं, तो मैं दौड़ के स्टेज पर चला गया और पीछे से मेरा मोटरसाइकिल गायब हो गया। वो हमें याद रहा। फिर हमने बीबी को मुख्तलिफ मौके पर हमारी मुलाकातें हुई। एक और हमारी एक मुलाकात यादगार थी, अगरचे वो चंद लम्हात के लिए थी, कि हम चौधरी इल्ताफ साहब ने पीपी को ज्वाइन कर लिया था और मैं कैदे हिज़्ब इख्तिलाफ था जिला कौंसिल का। तो हम लोग एक वफ्द लेकर वज़ीर आज़म हाउस में गए और वो एक हमारी यादगार तस्वीर मादाम नुसरत भुट्टो के साथ भी है, जिसमें मेरे 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 ग्रुप के मेम्बरान जिला कौंसिल, जिनमें चौधरी सिकलैन, चौधरी यसीन शौकत मरहूम, नवाबजादा शम्स हैदर, राजा फारूक, इस तरह बाकी दोस्त भी थे और चौधरी इल्ताफ साहब भी थे। तो वहाँ हमारी वो एक यादगार तस्वीर भी थी। और हमें याद है कि मादाम नुसरत भुट्टो ने कहा था कि अगर आपको पंजाब में न मिले फंड्स तो हम इंशाल्लाह मरकजी हुकूमत की तरफ से आपको तमाम वसैल मुहैया करेंगे। और फिर मेरी और चौधरी इल्ताफ साहब के इस हवाले से मुलाकात साबिक सदर फारूक लगारी जो वापडा के उस वक्त वजीर थे उनसे हुई, और उन्होंने पिंड दादर खान के ऐसे गाँव जिनमें हमारा कबीला बिरादरी जमींदार काश्तकार रहते थे जो वाई बीजी का काम करते हैं, जिनके गाँव को इरादतन नजरअंदाज किया गया था ऐसे इक़्तिदार लोगों ने कि ये लोग पसमानदा रहे, उनके लिए हमने बिजली मंजूर कराई, जिनमें कानियावाला भी था, दौलतपुर भी था, ठिल भी था, घोड़ा भी था, अब्दुल्लापुर भी था, जातीपुर भी था, बाबा वाला भी था। तो इनमें कुछ गाँवों में उस कोटे से बिजली लगी और कुछ रह गए जो बाद में दोबारा हमारी काबज से किसी हवाले से हम लगवाने में कामयाब हुए। तो वो भी बेनज़ीर के दौर का एक हमारे पास तोहफा था। फिर बीबी ने हमें कहा कि हमें पीपल प्रोग्राम का इंचार्ज बनाया डॉक्टर गुलाम हुसैन को। तो उन्होंने कहा कि अगर पंजाब में आपको फंड्स नहीं मिलते तो हम आपको फंड्स देते हैं, तो आप अपने इलाकों में काम शुरू करें। तो हम क्या करते थे कि अपने इलाके में ऐलान कर देते कि ये हम काम करने वाले हैं, तो एसी साहब फौरी तौर पर डीसी साहब को बता देते कि लो जी वो पीपल प्रोग्राम के तहत काम शुरू होने वाला है। मियाँ नवाज शरीफ बंदी लगाई हुई थी कि पीपल प्रोग्राम के तहत काम नहीं करना।
होता ये था कि फिर हमें पंजाब हुकूमत की तरफ से फंड मिल जाते थे और हमारे काम हो जाया करते थे। फिर ये बीबी का पहला दौर था 88 से 90 तक वाला, और फिर 93 वाले दौर में तो हमारे लिए कमाल का दौर था ना बीबी का दौर, जब हमारे चौधरी अल्ताफ हुसैन जो है ना वो पीपल पार्टी के टिकट पर MNA बने और फिर वो पंजाब के गवर्नर बने। तो पंजाब के जब गवर्नर बने तो हमारे पास फिर इक़्तिदार और वसाइल और तरक्याती मनसूबों की एक बारिश हो गई। और इस दौरान बीबी जो थी उनके साथ मेरा, मैं चूंकि उहदेदार था पार्टी का, बराह रास्त भी रब्ता हुआ बाजी नहीद खान की वसात से। मैं यहाँ बाजी नहीद खान की तारीफ न करूँ तो ये ज्यादती होगी कि मैंने इतनी थक लेडी और इतनी मुखलस बेनज़ीर के दोस्त और उनकी कारकुन मैंने नहीं देखी। और फिर वो हमें जो इज्जत देती थी उसकी भी एक मिसाल नहीं मिलती। एक दफ़ा मेरी अपॉइंटमेंट हुई मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो से, मैंने टाइम लिया तो मैं जब उस मुलाकात के लिए गया तो मेरी गाड़ी पुराने होने की वजह से गुजर खान के करीब खराब हो गई। तो बड़ी मुश्किल के साथ हम जब वज़ीर आज़म हाउस पहुंचे तो उस वक्त बीबी मुलाकातें करके उठने वाली थी तो उन्होंने कहा कि भाई सब लोग हो गए हैं। तो इधर से मेरी एंट्री हुई वज़ीर आज़म हाउस में, तो नहीद खान ने उन्हें कहा कि ये अंकल महमूद जेलमी अब आए हैं, महमूद मिर्जा जेलमी अब आए हैं और आपके उधर अपॉइंटमेंट है कि चाइना से वफ्द आए हुए हैं उनके साथ। तो अल्लाह उन्हें जन्नतुल फिरदौस में जगह ता फरमाए। क्या उन्होंने तारीखी कलमात कहे। उन्होंने कहा अंकल वहाँ दूर दराज पिंड दादन खान से आए हैं, चाइना वाले बैठे हैं, मैं उनके साथ चंद मिनट बाद मैं भी बात कर लूंगी, तो इनको जरूर मैं टाइम दूंगी। तो मैंने कहा मैडम जी आप ऐसा करें कि बाजी नईद खान को इख्तियार दे दें कि जो मेरे मसाइल हैं उन पर ही आपकी तरफ से डायरेक्टिव जारी कर दें। तो उन्होंने हंसकर कहा कि भाई नईद खान जो अंकल कहते हैं वो कर दो, लेकिन मेहरबानी करना उसमें मेरा इस्तीफा कम अज कम ना शामिल हो। तो उस पर सारे लोग जो मौजूद थे वो हंस पड़े। और ऐसे ही हुआ कि नहीद खान ने तकरीबन वो मेरी सारी दरखास्तें थी उन पर वो बीबी की तरफ से डायरेक्टिव जारी कर दिए। और उनमें एक बड़ी दिलचस्प दरखास्त थी कि मैंने लिखा कि नेशनल बैंक की ब्रांच मेरे गांव में खोली जाए। तो नेशनल बैंक वालों को हाथ पांव पड़ गए, वो जनाब मेरे गांव गए, उन्हें डखाने से पता किया कि यहाँ रिजर्व कितने हैं। तो उन्होंने कहा यहाँ तो पैसे ही कोई नहीं है, लोग कुछ सेविंग करते ही कोई नहीं है, गरीब लोग हैं। तो मुझे उन्होंने कहा कि यार तू जहाँ एक डखाना नहीं चल सकता वहां तू नेशनल बैंक की ब्रांच बनवाएगा। तो मैंने उन्हें सच बोल दिया कि यार मैं चाहता हूँ यहाँ बैंक ब्रांच हो और मेरे कोई बंदा गार्ड भर्ती हो जाए, कोई नायब कासद, कोई क्लर्क हो जाए, कोई अफसर हो जाए। उस वक्त मैं ये सूद बूद के मामले को जो है ना इतना सख्त नहीं समझता था, क्योंकि मेरा दीनी इल्म कम था कि ये अल्लाह और रसूल के साथ जंग है। अब तो मैं तौबा इस्तग़फ़ार करता हूँ, मेरे अजीज बड़े बड़े उहदों पर हैं नेशनल बैंक में, लेकिन जब लोग मुझे कहते हैं कि उनसे हमारा ये काम करवा दें तो मैं कहता हूँ नहीं भाई। और बड़े बड़े अजीज कहते हैं ये जी हमारे लिए अकाउंट की कोशिश करें, तो मैं कहता हूँ नहीं भाई अल्लाह रसूल के साथ मुझसे जंग नहीं होती। लेकिन उस वक्त मैंने उन्हें कहा कि यार मैं तो नौकरियों के लिए कर रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि नौकरियां जितनी चाहें यार ले लो, लेकिन ये अपना विड्रॉ करो। तो ये थे उनके साथ हमारी चंद यादें। तो मैं ये कहता हूँ कि आज जब मुल्क में सियासी कारकुन जो है ना वो इन लीडरों के इक़्तिदार का ईंधन बने हुए हैं, ना उनकी जमातों में कोई इज्जत है, ना उनकी कोई माशरे में इज्जत है, ना उनकी कोई इंतजामिया के पास इज्जत है। वो भुट्टो और बेनज़ीर का सुनहरी दौर था जब हमारी दफ्तरों में भी इज्जत थी, हमारी अवाम में भी इज्जत थी और हम अपने आप को भी बावकार और बाइज्जत समझते थे। वो शानदार दौर था। मैं कहता हूँ वो अवाम की बालादस्ती का दौर था और जिन्होंने हमें इज्जत दी है अल्लाह पाक उन्हें उस दुनिया में इज्जत व आबरू के साथ रखे। लेकिन भुट्टो बदकिस्मत ख़ानदान था और एक तरफ वो खुश नसीब थे कि नस्ल दर नस्ल उन्होंने हुकूमतें की और दूसरी तरफ ये कि वो दुनिया में इबरत का निशान बन गया। अल्लाह पाक उनके दर्जात बुलंद करे।